तो पूतना माने क्या होता है? राक्षसी। पूतना जो बच्चे को खाती उसी का नाम क्या है? हाँ, अरे नाम से ही तो स्पष्ट हो रहा है। पूतना का अर्थ होता है अविद्या। क्या होता है? पूतना का अर्थ होता है विद्या। और अविद्या कभी परमात्मा के सामीप्य हमको जाने के लिए विघ्न उत्पन्न करती है। प्रेम से कहो महाराज गई है, ओहो हो यशोदा मैया के पास में गई। यशोदा मैया कहती आई आइए बहन, आई आइए, स्वागत है। पूतना कही अच्छा हुआ पहचान नहीं पाई। ये पूतना कहती अरे हम तुम्हारे घर लाला भय हो बहन, हमको पता चलो तो इसको तुम्हारे लाला को खूब आशीर्वाद देने के खातिर हम आई हैं। यशोदा मैया कहती है लाला हमारे थोड़ी ना है, आप सबन के लाला हैं, जी भर के आशीर्वाद दो, खूब लाला चिरंजीव होए। ब्रजभाषा बोलो बोलूं कि नहीं? प्रेम से कहो। पूछ लूं ना पहले, क्योंकि ये थोड़ा ब्रज में प्रवेश करना है तो थोड़ा बोलेंगे। अब कहे हमारा लाला आयो है, लाला भयो है, लाला हमारे लाला थोड़ी ना भय, ये सबन के लाला है, सबरे के लाला भयो है, तो जी भर के आशीर्वाद दो, हमारा लाला खूब चिरंजीव होए। हमारे घर में देखो ना कितने सारे अतिथि आए हैं ना, तो मैं इनके स्वागत करने के खातिर जा रही हूँ। लाला को जी भर के आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद दे करके पलना में सुला करके अपने गंतव्य को जाइए, जी भर के प्रसाद पाइए। इधर महाराज यशोदा मैया ने ऐसे कह करके पूतना के पास छोड़ा, लाला को चली गई। पूतना ने देखा सबके सब मगन है, यही मौका है और मौका पे चौका मारना चाहिए। जाकर के पलना के पास में गई और पलना के पास में जाकर के महाराज जैसे घूंघट को उठाया और घूंघट को उठाया भगवान ने देख करके तुरंत आंख को बंद कर लिया। सुखदेव महाराज कथा सुना रहे, परीक्षित पूछे भगवान आंख क्यों बंद किया? ये भाव में कई कई संतों का अलग अलग मत है। आंख बंद क्यों किया, नेत्र क्यों मूंदे? सुनो पहला भाव, भगवान के दो नेत्र हैं और दोनों नेत्र में एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्रमा रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ने जब देखा ना, राम राम कैसी उल्टा राक्षसी है। दुनिया जिसको प्रेम करने को तड़पती है, तरसती है, उसको एक मारने आई है और ऐसे राक्षसी को हम देखेंगे नहीं। इसलिए सूर्य और चंद्रमा ने अपना आंख बंद कर दिया। हाँ जी, और एक महाराज संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाराज आंख को इसलिए बंद किया, आंख को बंद करके विचार करने लगे, अरे हमारा जन्म तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है। अरे पूतना मौसी हमको जहर पिलाने को आ गई और हम 7 दिन के हैं और हमको तो महाराज यहाँ 20 पीने का आदत नहीं है, जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है। इसलिए आंख बंद करके ध्यान लगाया, बाबा आओ आओ और आकर के मेरे हृदय में बैठ जाओ। ये पूतना मौसी जब हमको स्तन पान कराएगी ना, तो दूध को मैं पीऊंगा और जहर को आप पीते जाना। प्रेम से कहो। तीसरा संत कहते हैं भगवान ने महाराज इसलिए अपने आंख को बंद कर लिया और बंद कर लिया महाराज, बंद करके जिन जिन बालकों को कृष्ण समझ करके कंस मामा ने सबको मरवाया 1 महीने के अंदर जन्मे, उन सबको याद कर रहे हैं। मेरे कारण तुमको मरना पड़ गया ना, इसलिए तुम सबको मैं आज मोक्ष प्रदान कर दूं। भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं। कई भाव हैं अलग अलग संतों का, लेकिन पूतना ने महाराज जैसे ही अब बोला मौका तो है, तुरंत उठ करके पलना से लाला को उठाया, गोदी में लिया और गोदी में लेकर के जैसे ही महाराज स्तन पान कराने गई, स्तन पान कराने लग रही। बाबा तुलसी महाराज सुखदेव के शब्द में सुनिए कि सा मुंचम मुंचलामिति प्रभासिणी निस्पिंग्यमान अखिल जीव मर्मणि वृत्तिर्त नेत्र चरणों भुजों महो प्रस्विन्न गात्रा चिपते रुरोदुहा। लाला को जैसे महाराज गोदी में एक बालक को कोई भी माँ स्तन पान कराती है ना, बिल्कुल कन्हैया महाराज वैसे स्तन पान कर रहे हैं। पूतना सोची थी एक घूंट पिएगा, 7 दिन का बालक है,
मर जाएगा पलना में चुपचाप छोड़ूंगी और भाग जाऊंगी। लेकिन महाराज यहाँ तो कन्या स्तन पान करते करते 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से महाराज 10 मिनट, अरे 10 से 20 और 20 से आधा घंटा हो गया। और उस तन के माध्यम से उसके महाराज रक्त का शोषण करके भगवान ने महाराज उसके प्राण को अवरुद्ध करना आरंभ कर दिया। और जब प्राण महाराज अवरुद्ध होते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब क्या करेगा? अब तो जोर जोर से सांस लेना आरंभ कर दी, सांस रुकना आरंभ हो गया। जब प्राण निकलने लगे चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़ लाला छोड़। तो कन्या बोले मौसी हम एक बार किसी को पकड़ते हैं ना तो जल्दी से छोड़ने वाले नहीं। बोले राम राम राम, ये 7 दिन का बालक बोलता है तो चमत्कारी लगता है। कन्या बोले अब इसको तो ठिकाने लगा करके ही छोड़ेंगे। और महाराज अब तो बड़ा शरीर कर लिया अपना और भागने लगी महाराज, और भागने लगी, प्राण अवरुद्ध हुए जोर से महाराज। वो महाराज गोकुल के जितने बाग बगीचा अमरैया थे उसी अमरैया में जाके धड़ाम से गिरी है। कन्या वक्षस्थल पर खेल रहे हैं, राम से आवाज को सुना, सारे के सारे गोकुलवासी दौड़े 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 जाके देखे पूरा का पूरा बाग बगीचा चकनाचूर हो गया। अब क्या करें? वृंदावन के एक संत कहे मुझे लाला तू जानता है? अच्छा यहाँ से पत्थल गांव की दूरी कितनी है? उतना बड़ा लंबा था शरीर। किसका? पूतना का। विचार करिए। और कन्या महाराज छोटे से कन्या उसके छाती पर बैठ के खेल रहे हैं, दौड़े दौड़े गए। माताओं ने देखा राम 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 राम, ये कितनी बड़ी राक्षसी हमारे लाला को मारने को आई थी। ये तो भगवान नारायण का बहुत कृपा हुए कि महाराज ये दौड़ते दौड़ते भाग रही थी, बड़े से वृक्ष में टकराई होगी और टकरा करके पटक के गिर गई होगी। अब देखिए माताओं का पुराण अलग होता है, और इन माताओं के पुराण का नाम वात्सल्य पुराण है। क्या पुराण? महाराज उस गोकुल की पुरोहिताइन है पूर्णमासी, जिसका नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी पुरोहिताइन कहती है ना ना ना, लाला ने राक्षसी को छुआ है, इसको शुद्ध करना पड़ेगा। लाला को लेकर के आया गया और लाला को महाराज गैया मैया के मूत्र से स्नान कराया गया। सोचिए कितना पवित्र है। गाय के मूत्र से स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद गाय के महाराज खुर से जो महाराज जिस भूमि पे चलती है ना गैया मैया, उस रज को महाराज निकाल करके टीका लगाया गया। इसके किसी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं? नहीं है तो हाथ क्यों नहीं खड़े करते हो? अच्छा ये बताओ, आप पढ़ाने जाती हो, आप कुछ पूछते हो तो छट से मार देती होंगी? प्रेम से कहो। अब मैं पूछूं तो इधर ऐसे करते हैं, प्रेम से कहो। सुनिए, कुछ पूछा जाए तो कहा करिए ना। और आज तो बहुत सारे यहाँ पे शिक्षक लोग बैठे हैं कथा सुनने, प्रेम से कहो। हमारी मेनका माँ भी आई है आज। हाँ, इधर भाभी भी शिक्षक हैं, इधर मैया भी शिक्षक हैं, उधर प्रिंसिपल साहब भी आ गए हैं, प्राचार्य महोदय। प्रेम से कहो। और आप भी तो गुरुजी ही हैं। हाँ वकील साहब, प्रेम से कहो। तो सुनो, अब तो महाराज ये माताएं हैं क्या कर रही हैं? अरे अरे लाला को किसने छू दिया? राक्षसी ने छू दिया या पवित्र हो गया, आप कैसे करें? जाके उठा के लाई हैं, गौमूत्र से स्नान कराई हैं, गैया के चरण के धूल को टीका लगाई हैं। तो जिस घर में बालक को महाराज नजर लग जाए उसके लिए उपचार। गैया के पास में लेकर के गई और गैया के पास में लेकर के कन्या को गए हैं, गैया के पूंछ को पकड़ा है और पूंछ को पकड़ के झाड़ा दे रही हैं और मंत्र पढ़ रही हैं। क्या? कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानां नारणोऽवतो श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मन योगेश्वरोऽवतो। क्या पढ़ रहे जानते हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश, लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। मन योग प्राणानाम नारायणोऽवतो, प्राण की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप के पति भगवान लाला की चित्त की रक्षा करे। मन योगेश्वरोऽवतो, मन की रक्षा
योगेश्वर भगवान करे कृणंत पातु गोविंद, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे। शयंतु पातु माधवा, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान महाराज गोदी में खेलते खेलते महाराज हंस रहे हैं, वाह 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 बोलते हैं। मुझे देख रहे हो, मुझे ही झाड़ा दिया जा रहा है, किसका नाम लिया जा रहा है? मेरा ही तो नाम लिया जा रहा है। हाँ? गोविंद किसका नाम है? कन्हैया का नाम है ना, क्यों कान्हा? गोविंद किसका नाम है? कान्हा का नाम है। माधव किसका नाम है? कान्हा का नाम है। योगेश्वर किसका नाम है? कन्हैया का नाम है। और कन्हैया इसलिए हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, देख रहे हो मुझे ही झाड़ा देती हैं और मेरा ही तो नाम लेती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कहाँ लगी नाम बड़ा, सकई नाम गुण गाए, राम न सकई नाम गुण गाए। अर्थात इससे स्पष्ट होता है भगवान के नाम की महिमा को भगवान स्वयं नहीं गा सकते। जब भगवान को भी झाड़ा दिया जाए तो भगवान का नाम लिया जाता है। प्रेम से कहो, आपके घर के लाला को महाराज नजर लग जाए, गैया के पास ले जाओ और झाड़ा मारो 7 बार, कैसा भी महाराज ऊपरी बात आए तुरंत उतर जाएगा। बोली गैया मैया की जय हो।